नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका एसएसटी गुरु वीरेंद्र सर एक बार पुनः आप सभी का यूट्यूब चैनल के मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक होगा वर्ल्ड का मैप, यानी कि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विश्व का मानचित्र समझाने का प्रयास करूंगा। ये टॉपिक कक्षा 11th के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए और कक्षा 12th के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड की कक्षा के दौरान ज़्यादातर भूगोल के विद्यार्थियों के लिए विश्व का मानचित्र एक टॉपिक पूछा जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विश्व का मानचित्र समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो अपनी कक्षा स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड का मैप यानी कि संसार का राजनीतिक मानचित्र। देखो विद्यार्थियों, मानचित्र भरते समय आपको ये अनुमान पता होना चाहिए कि मानचित्र के अंदर हमेशा मैप में ऊपर की तरफ होता है उत्तर दिशा, नीचे की तरफ होती है दक्षिण दिशा, और मानचित्र भरते समय पूर्व में आपके राइट हैंड जो है ना, यानी सीधे हाथ की तरफ वो होती है पूर्व दिशा और लेफ्ट की तरफ होती है पश्चिम दिशा। तो हमारे सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तरी अमेरिका की तरफ। ये देखो उत्तरी अमेरिका है वर्ल्ड के मैप के अंदर, यानी कि नीचे की तरफ है दक्षिण अमेरिका और ये है उत्तरी अमेरिका। इस उत्तरी अमेरिका के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण देश है जो आपको पूछ सकता है परीक्षा के दौरान, तो वो देखो। इस उत्तरी अमेरिका के अंदर एक तो पूछा जा सकता है कनाडा। ये कनाडा है, कनाडा यहाँ पर है। ये पूरा क्या है? कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। इसके बाद उत्तरी अमेरिका के अंदर देखो आपके यहाँ पर न्यूयॉर्क है। क्या ये? न्यूयॉर्क। यहाँ है न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका के अंदर एक आता है मैक्सिको, जो आपके देखो इसके अंदर, यानी कि ये जो कर्क रेखा है, ये बीच में जारी रेखा, ये कौन सी है? कर्क रेखा। इस कर्क रेखा के ऊपर की तरफ यहाँ पर ये मैक्सिको है। ये है मैक्सिको। कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको की खाड़ी इसके ठीक पास में है। ये मैक्सिको की खाड़ी है। ये जो एरिया है यहाँ पर मैक्सिको खाड़ी है। तो ये था विद्यार्थी हमारा उत्तरी अमेरिका। ऊपर की तरफ कर्क रेखा के ऊपर ही उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका के ठीक नीचे आता है दक्षिण अमेरिका। ये देखो, ये दक्षिण अमेरिका है। इस दक्षिण अमेरिका के अंदर जो महत्वपूर्ण जो देश है वो है ब्राज़ील। सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का। ये है ब्राज़ील। यहाँ पर आपको बनना है ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका के अंदर ब्राज़ील। इसके बाद हम लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप। ये अफ्रीका महाद्वीप है देखो, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखा इसको क्रॉस करती निकलती है। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सबसे नीचे है दक्षिण अफ्रीका। ये देखो सबसे नीचे दक्षिण अफ्रीका है। ये है दक्षिणी अफ्रीका। फिर इसके बाद यहाँ पर है केन्या। ये देखो केन्या, ये क्या है? केन्या। ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ठीक इसके पास में विद्यार्थियों सोमालिया। देखो ये है सोमालिया, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है सोमालिया। सोमालिया के ठीक ऊपर है इथोपिया। इथोपिया ये लिखा ना, यानी कि केन्या के ऊपर है इथोपिया। यहाँ पर है इथोपिया। इथोपिया के ठीक ऊपर यहाँ पर है सूडान। ये देखो कर्क रेखा के ठीक नीचे की तरफ ये सूडान है। सूडान है ये, सूडान, सूडान। इसके बाद कर्क रेखा के ठीक ऊपर यहाँ पर है मिस्र। ये मिस्र है। मिस्र की राजधानी काहिरा। ये देखो काहिरा, यानी मिस्र की राजधानी है काहिरा। और मिस्र के ठीक पास में लीबिया। कौन सा है? लीबिया। कर्क रेखा के ठीक ऊपर मिस्र के ठीक पास में लीबिया। इसकी राजधानी है त्रिपोली। त्रिपोली। इसके बाद विद्यार्थियों हमारे यहाँ देखो अफ्रीका के अंदर इस साइड में यमन आ रहा है। यमन, ये यमन है। कौन सा है? यमन। यमन के ठीक पास में ओमान है। ओमान, ये रहा ओमान। यमन के ठीक पास में ओमान, अफ्रीका के अंदर ओमान। और इसके बाद विद्यार्थियों हम लेते हैं यूरोप महाद्वीप। ये देखो आपके यूरोप महाद्वीप है, यानी कि इस लैंड से इस साइड में यूरोप महाद्वीप है। इस यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे जो नाम है देश है जो वो है देखो यहाँ पर ये नॉर्वे है, यानी कि ये कौन सा है? नॉर्वे, मध्य रात्रि सूर्य के देश। नॉर्वे के ठीक पास में स्वीडन। ये स्वीडन है, नॉर्वे के ठीक पास स्वीडन है। इसके बाद देखो इस साइड में ये जो देश है इस प्रकार की जो आकृति है पहाड़ी नुमा, ये है इंग्लैंड। ये इंग्लैंड विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्लैंड, जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं। और इंग्लैंड के अंदर देखो आप ये नीचे की तरफ यहाँ लंदन है। कौन सा है? लंदन। यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर है लंदन। इंग्लैंड के ठीक पास में ये जो आकृति दिखाई दे रही है आपको, ये है आयरलैंड। कौन सा है? आयरलैंड है ये। ठीक इसके बाद देखो विद्यार्थियों इंग्लैंड के ठीक नीचे यूरोप महाद्वीप में ये जो आकृति है ये फ्रांस है। ये जो इस प्रकार की आकृति है वो है फ्रांस। यहाँ है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस।
फ्रांस के ठीक नीचे ये जो आकृति दिखाई दे रही है आपको, ये स्पेन है। कौन सा है? स्पेन। ये है स्पेन। स्पेन के ठीक पास में इस प्रकार की जो आकृति है, ये है पुर्तगाल। कौन सा है? पुर्तगाल। जो भारत में आए थे पुर्तगाली, तो ये यहाँ से आए थे पुर्तगाल। स्पेन के ठीक पास में पुर्तगाल है। इसके बाद देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम मध्य में चलते हैं, यूरोप महाद्वीप के, यानी कि फ्रांस के ठीक ऊपर इस प्रकार की जो आकृति है विद्यार्थियों, वह जर्मनी। ये है जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर यानी कि पूरा श्रेय दिया गया था जर्मनी को। वर्साई की संधि के दौरान जर्मनी का अपमान किया गया था। यह है जर्मनी। जर्मनी के ठीक पास में पोलैंड है। ये कौन सा है? पोलैंड है। पोलैंड के ठीक पास में देखो यहाँ पर है यूक्रेन। ये है यूक्रेन। ये जो आकृति इस प्रकार की यूक्रेन की है, यूक्रेन। यूक्रेन के ठीक नीचे रोमानिया। ये है रोमानिया। कौन सा है? रोमानिया। और रोमानिया के ठीक पास में ये है हंगरी। कौन सा है? हंगरी है ये, हंगरी। इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ देखो आपकी, यानी कि हंगरी के ठीक नीचे इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी आपको, ऐसी नीचे झुकती हुई आकृति लंबी। ये इटली है। इटली का एकीकरण हुआ था ना इटली का, तो इटली ही है। इटली की राजधानी कौन सी है? रोम है, रोम। इटली की राजधानी रोम। इटली के ठीक नीचे ये भूमध्य सागर है। ये कौन सा है? भूमध्य सागर। भूमध्य यानी यूरोप और अफ्रीका के मध्य भूमध्य सागर। विश्व के मानचित्र के अंदर ये भारत है। ये देखो, यानी कि कौन सा है? भारत है। ये विश्व के मानचित्र में यहाँ भारत है, यहाँ पर। ठीक है, भारत के ऊपर यहाँ नेपाल है, इस साइड में तिब्बत है, यहाँ ऊपर की तरफ चीन है। चीन के अंदर यहाँ पर ही देखो बीजिंग। ठीक है, इसके बाद यहाँ बांग्लादेश है। भारत के विश्व के मानचित्र में भारत के ठीक इस साइड में बांग्लादेश है और नीचे की तरफ श्रीलंका है। और यहाँ देखो विद्यार्थियों इस साइड में, यानी कि इंडोनेशिया कौन सा? ये है। ये आकृति है इंडोनेशिया की। ये इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया के ठीक ऊपर की तरफ ये आकृति जो आपके सिंगापुर है। देखो सिंगापुर, यहाँ पर, यहाँ सिंगापुर है। और सिंगापुर के अंदर यानी कि आपके मलेशिया, यही मलेशिया, यहाँ पर, यहाँ मलेशिया है। उसके बाद यहाँ देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो आपके सबसे ऊपर इस साइड में, यानी बांग्लादेश है इस साइड में, ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है थाईलैंड, बैंकॉक, जिसकी राजधानी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। थाईलैंड के बाद में यहाँ पर जो ये बिंदु दिखाई दे रहा है, ये आकृति, ये है लाओस। कौन सा है? लाओस है ये। और ठीक नीचे यहाँ पर है जो देश है, वो है वियतनाम। वियतनाम कहाँ पर है? यहाँ वियतनाम है। इसके बाद विद्यार्थियों ये ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पर्थ यहाँ पर है और कैनबरा इस साइड में है। कैनबरा यहाँ और पर्थ यहाँ है। थोड़ा ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपके विद्यार्थियों इस प्रकार की जो आकृति है, इस कर्क के ऊपर ये जापान है। ये है जापान, जापान। और ये यहाँ पर टोक्यो, टोक्यो। और ये हिरोशिमा, जहाँ परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका द्वारा, हिरोशिमा, वो जापान में है। चीन के अंदर बीजिंग यहाँ पर है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये था हमारा विश्व का मानचित्र, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा विद्यार्थियों, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से अगर विद्यार्थियों जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। आगे के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।